नेक्स्ट है हमारा टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस में सेकंड सबसेक्शन, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। नॉटविथस्टैंडिंग हम इसे समझ चुके हैं, वहां की बात हम नहीं कर रहे हैं। वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ बोनस pending before any authority, such bonus shall be paid within a period of 1 month from the date on which the award becomes enforceable or the settlement comes into operation। देखिए क्या कह रहे हैं, ऊपर वो जो हमने 8 मंथ्स की बात करी और 2 इयर्स की बात करी, हम यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये एक सेपरेट बात है, इसीलिए कह रहे हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। नॉट विद स्टैंडिंग उसके साथ मिला के हम बात कर ही नहीं रहे हैं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक डिस्प्यूट था पेमेंट ऑफ बोनस के लिए जो कि पेंडिंग था बिफोर एनी अथॉरिटी। तो ऐसा बोनस कब पे किया जाएगा, तो ऐसा बोनस तब पे कर दिया जाएगा जब इसका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, अवार्ड बिकम्स एनफोर्सेबल और द सेटलमेंट कम्स इनटू ऑपरेशन। ठीक है, सेटलमेंट जो है वो आ जाएगा ऑपरेशन में या फिर वो एनफोर्सेबल हो जाएगा, मतलब उसका मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ जब भी ऐसा हो जाएगा, एनफोर्सेबल जब भी ऐसा हो जाएगा तो उसके विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ में आपको पे कर देना है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि क्या होगा कि कोई बहुत पुराना डिस्प्यूट चल रहा था, मतलब हो सकता है मे बी 3-4 साल में जाके रिजॉल्व हुआ। ठीक है, और अब आप क्या करोगे, आप कहोगे यार सेक्शन में तो ये लिखा ही नहीं है 3 या 4 साल बाद पेमेंट करना है, वो तो 2 इयर्स तक खत्म हो जाता है, तो अब भाई हम तो लायबल नहीं है पे करने के लिए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग। वो जो केस है वो एक नॉर्मल केस है जहां पे आप नॉर्मली आपको ऐसे ऐसे करके पे करना है, 8 मंथ्स में कर देना है, और अगर एक्सटेंशन वगैरह मिल गई है तो 2 इयर्स तक कर देना है। ठीक है, अब आप क्या कहोगे, आप यही कहोगे कि यार इसमें तो 3-4 साल हो गए, ठीक, कोई एक्सटेंशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, अब भाई हम तो लायबल नहीं है पे करने के लिए। तो उन्होंने वही बता दिया कि जब वो एनफोर्सेबल हो जाए या फिर जब सेटलमेंट जो है वो ऑपरेशन में आ जाए, तब उसके विद इन 1 मंथ आपको क्या करना है, विद इन 1 मंथ आपको ये पेमेंट कर देना है। ठीक है, विद इन 1 मंथ आप पेमेंट कर दीजिए। अब अगेन इसमें एक प्रोवाइडेड आ गया, देखिए प्रोवाइडेड दैट इफ देयर इज अ डिस्प्यूट फॉर पेमेंट एट द हायर रेट। अब देखिए अगर यहाँ पे जो डिस्प्यूट था ना वो हायर रेट की वजह से था कि भाई रेट में कुछ चेंजेस थे, जैसे 8.33% है, 8.33 से लेके हमारे पास मैक्सिमम 20% तक की लिमिट है। हो सकता है जैसे आप पे कर रहे हो 10, एम्प्लॉई सामने से कह रहे हैं भाई 12% आप पे करो, या 8.33 आप कर रहे हो, वो कह रहा है 10% करो। ठीक है, इस तरीके का कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है। तो द एम्प्लॉयर शैल पे 8.1/3% of the wages earned by the employee as per the provisions of this code within a period of 8 months from the close of the accounting year। तो अब इसमें ये कह रहे हैं भाई आप ना 8.33% जो मिनिमम वाला है ना वो तो पे करके छुट्टी कर दो। ठीक है वो तो उतने टाइम में आप पे कर दो जो कि हमने आपको टाइम बताया कि अकाउंटिंग ईयर के क्लोज होने के विद इन 8 मंथ्स तक आपको पेमेंट करना होता है बोनस का। ठीक है, उसके लिए हमने कह दिया कि भाई आप 8.33% तो पे करके खत्म करो, जो डिस्प्यूट है ना उसको बाद में हैंडल करते रहेंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं, दोबारा से आप इसे रीड कर सकते हैं। हायर रेट के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो एम्प्लॉयर शैल पे, एम्प्लॉयर पे कर देगा 8.33 ऑफ द वेजेस अर्नड बाय द एम्प्लॉई as per the provisions of this code within a period of 8